वो भाई बहन के रिश्ते से नहीं गए, वो पत्नी के रिश्ते से गई है। अगर इतना ही सुधईराम में सच्चाई है या उसमें दोनों में सच्चाई है किसी में, तो वो अपना डीएनए टेस्ट कर। सुधईराम मेरे ससुर को गोद ले, वो बोले कि मैं तुमको गोद ले सकता है क्या? ऐसा कहने पे गोद होता है? सुधई के नाम से डीएनए टेस्ट कराए, सुधई कराए और वो दोनों कराए, तो मैं जान जाऊँ कि वो लोग का पति पत्नी का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है। वो दूध का दूध। तो आपको बता दूं कि ये सुधईराम यादव जो बिरहा गायक हैं, कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से दिखावा कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समाज में गलत संदेश दिए। ये हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनकी पत्नी जो असरफी देवी हैं, उनसे शादी तो कर लिए हैं, फिलहाल माला भी डाल दिए हैं और प्रशासन के सामने यूँ कह सकते हैं कि थाने में भी लिखा पढ़ी के साथ शादी कर लिए हैं और मीडिया वाले को गुमराह कर रहे हैं। अब इनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि ये अपनी पत्नी को काफ़ी मारते और पीटते और प्रताड़ित करते थे और उसी संदर्भ में इनकी पत्नी उनसे बात की और उनके पास चली गई। असरफी देवी का भी कहना है और सुधईराम का भी कहना है कि हम लोग एक भाई और बहन के एक रिश्ते से रहते हैं, हमने शादी नहीं किया है। एक सम्मान में माला डाल दिए हैं, इसी से हमारे ऊपर ये काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं जिसे हम सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब उससे सारी बातों को मिला करके हम ये भाई साहब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? सुधईराम जो बोल रहे हैं मैं शराब पी के अपनी पत्नी को मारता या कुछ करता हूं, अगर मैं शराब पीता हूं या कुछ करता हूं तो वो मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें दखल अंदाजी नहीं रहेगा। सुधई का कोई हकदार नहीं है। और ये बात है, सुधई आके वहाँ जो हमारे ग्राम में आके वहाँ देख ले, कि वहाँ लोगों से पूछ ले कि हम कितना शराब पीता हूँ और कितना मारता पीटता हूँ, ये तो कर ले। वहाँ बाजू के लोग भी उसके जवाबदार हैं कि हमने उसको कितना बार मारा है। जब से मेरी शादी हुई आज तक मैंने उसको कभी मारा नहीं है। ये कोई बता दे कि मैंने उसको कभी मारा या प्रताड़ित किया, कोई हो नहीं सकता। सुधईराम ने मेरे से फ़ोन में, मैं जब तमिलनाडु में था, मेरे से 7 अप्रैल को सुधईराम ने बात किया है। तब तक सब मैटर था। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है सुधईराम का, वो बोलो तो मैं दे देता हूँ। और यही सब मैटर, जो बात जो चीज़ की जानकारी मेरे को नहीं है, वो चीज़ की जानकारी सुधईराम को कैसे हो जाती है? जो इनके ससुर जटाशंकर यादव जी हैं, ये अपने ससुराल में ही रहते थे और जो बातें इन्हें नहीं पता होनी चाहिए वो सुधईराम यादव को पता है। क्योंकि ये इनके दामाद हैं, इनको तो पता होनी चाहिए। फिलहाल इनको पता नहीं है क्योंकि इनकी पत्नी के माध्यम से सुधईराम यादव को इनके परिवार की हर एक बातें उनको पता चल जाती है। यही सही, ये सही है ना? हाँ, ये सही है। कि जो इनकी पत्नी थी उनके प्रेम प्रसंग में फंसकर काफ़ी दिनों से, जैसा कि इनकी जो सासू माँ हैं वो भी सुधईराम को कही है, वे बोली हैं कि सुधईराम हमारी बेटी जब 15 साल की थी तभी ये दोनों एक दूसरे के अफेयर में रहते थे, हमारे घर पे आते थे। जो मढ़ी है वहीं में सुधईराम अकेले रहते थे, वहीं कर रहे थे कि भजन कीर्तन करते हैं और वही करते करते हमारा पूरा सर्वनाश कर दिए हैं। फिलहाल एक आरोप और भी है इनके ऊपर कि इनकी पत्नी इन्हें छोड़ी नहीं है, वो सुधईराम के साथ यूं ही चली गई हैं एक भाई और बहन के रिश्ते से। तो क्या कहना चाहते हैं, वो भाई बहन के रिश्ते से गई है या पति पत्नी के रिश्ते से? वो भाई बहन के रिश्ते से नहीं गए, वो पत्नी के रिश्ते से गई है। अगर इतना ही सुधईराम में सच्चाई है या उसमें दोनों में सच्चाई है किसी में, तो वो अपना डीएनए टेस्ट करा के देख ले। उसको मैं कितनी बार बोला कि आपने डीएनए टेस्ट करा के मेरे से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट ले लो, वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो सुधईराम सच्चा है या वो सच्चा है। उसका पति पत्नी का मैटर है या भाई बहन का मैटर है, वो तो सामने आ जाएगी। लेकिन वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं हो, वो तो कायर के जैसा वार किया है ना। पिछले वीडियो में आपने देखा था जिस तरीके से भाई साहब बयां कर रहे थे अपनी दास्ता को, अपनी बीवी के बारे में। इनका इमेज इनकी पत्नी डुबा करके चली गई हैं और सुधईराम यादव के घर पे रहती हैं, उनके साथ में रहती हैं और उनका ये भी कहना है कि हमारे भाई हैं। अगर लोग समाज मानने को तैयार है तो ठीक है, अब भाई कह सकते हैं या पत्नी कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही दूसरे के रिश्ते में प्रेम प्रसंग में बंधे हुए हैं। फिलहाल इनके सासू जी से हम बात किए थे और वो भी अपनी दास्ता बताई रो रो कर, जिस हाल में कहते हैं कि अगर अपनी बेटी के बारे में फिलहाल एक माँ बाप इस तरीके का नहीं बोलेंगे जिस तरीके का इनकी सासू माँ कह रही थी। इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़ करके 15 साल शादी के हो गए, 15 साल हो गए ना? हाँ, 15 साल हो गए। 15 साल इनकी शादी के हो गए और ये एक साथ ही रहते थे। सुधईराम यादव जो बिरहा सम्राट हैं वो लगातार झूठ का सामना कर रहे हैं। गोद क्या आप नहीं थे या उनके कोई और रिश्तेदार नहीं था जो उन्हें गोद ले लें? फिलहाल क्या कहेंगे जो गोद लेने वाली बात है? गोद लेने वाली बात है, कोई भी गोद कोई लेता है तो नाबालिग को लेता है। कोई 50-60 साल के बूढ़े को, समधी दामाद जिसके रहे, उसको गोद नहीं लिया जाता है। ये कौन कानून बताता है कि 60 साल के बूढ़े को गोद लिया जाता है? हाँ, कोई नाबालिग को गोद लिया जाता है, 60 साल के बूढ़े को गोद नहीं लिया जाता है। जिसके नाती पोता हो गए चलो गोद ले, नाबालिग को गोद ले, वो गोद माना जाता है। ये बोलो कि 60 साल का बूढ़ा हो जाए, सब चीज़ है उसके पास, तो गोद ले। कल सुधईराम मेरे ससुर को गोद ले, वो बोले कि मैं तुमको गोद ले सकता है क्या? ऐसा कहने पर गोद होता है? मित्रों आपको बता दूं कि अच्छा, सुधईराम यादव से आपकी बात हुई थी? सुधईराम से मेरी 7 अप्रैल को लास्ट बात हुई है। आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, मेरे पास उसका ऑडियो सारा रिकॉर्ड है। जितनी बार वो मेरे से बात किया है उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हम सुनाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। आज बोलो सही बोलिए हम। हाँ बोलो। हाँ, का हाल बा तोहार? ठीक है हमारा।
हाँ ठीक बा ना। आज मोछा के तो बहुत बहन महतारी बहुत गरिया दिया, बिटिया छोड़ के बकिया एक करम मैंने अरते के छोड़ा आज। हम कहाँ बुझे रहो काली हमारे आगे गाड़ी में से निकलू तो आप तोहरे बात आवे लगा अरती की। हम कहाँ बुझे रहो तोहरे मुँहे के ढकना नहीं न कि जौने नहीं तौने बोलत हूँ और नहीं जानत हूँ घोसड़ा चोदो कि के आदमी कैसन बा, हम के का कह देते कुछ तो समझे चाहे कि मनमानी ऐसे ही। हमका कहिया 5 घंटा ओकर दुआरे रुका रहे जटवा के बताओ तो बहुत बड़ी कहत है न रे भैया, हम नहीं कहे रे हमका कौन हमें नहरा पर या गोछे रहा मारे भी थे। मित्रों ऐसी काफी रिकॉर्डिंग इनके पास है। जिस तरीके से सुधई राम यादव बिरहा गायक जो है उनसे इनकी काफ़ी बातें हुई हैं और ऐसी काफ़ी रिकॉर्डिंग, काफ़ी एविडेंस, काफ़ी सबूत इनके पास पड़ा हुआ है। जिस तरीके से सुधई राम एक सामाजिक स्तर के व्यक्ति थे, वो एक बिरहा जगत के एक बड़े कलाकार थे, बड़े पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे और विजय लाल यादव जी का भी हाथ उनके ऊपर था, आशीर्वाद था। फिलहाल वो सारी चीज़ें, वो सारा नाम वो डुबा चुके हैं और मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया उनके यहाँ जाती है, बात करने का प्रयास करती है, उनसे मिलते नहीं है ना बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत जो व्यक्ति होता है, गलत वो समाज में गलत अगर संदेश दे दिया है तो कहीं कहीं ना वो मुंह छुपाने का प्रयास करता है। तो अपनाना चाहेंगे या रखेंगे? मैं उसको नहीं अपनाना चाहेगा। मैं तमिलनाडु से आया हूँ 30 तारीख को और मेरे नाम से 28 अप्रैल को ही वो दाखिल कर दिया है कोर्ट में कि मतलब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी तलाक के लिए। हाँ, तो मैं उसको साथ में कैसे रखेगा? और वो कर ली है। अगर उसको इतना उठा है तो चल के सुधई के नाम से DNA टेस्ट कराए, सुधई कराए और वो दोनों कराए, तो मैं जान जाऊँ कि वो लोग का पति पत्नी का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सच्चाई छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो वो भी सच्चाई छुपती नहीं है। कितने तारीख को आप आए वहाँ कर्नाटक से? मैं 30 अप्रैल को आया हूँ। 30 अप्रैल को आए और वो जो कोर्ट में दाखिला दी है 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, मतलब 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपसे तलाकनामा लेने के लिए दाखिला दायर कर दी। हाँ, वो घर से जाती थी तो सुधीराम उसको बुलाता था कि इधर आओ उधर आओ। घर से बोलती थी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, यहाँ दवा लेने जाना, वहाँ दवा लेने जाना। ना उसके पास कोई रिपोर्ट है ना कुछ है। मैं तो उसको बोला जहाँ तुम दवा लिया कुछ लिया है, हर एक अस्पताल में CCTV कैमरा लगा है, चल के वहाँ फुटेज चेक कराओ कि तुमने इस दिन आके यहाँ दवा लिया है। तो उन्होंने जाके सब पीछे से यही वार किया है, वो ले जाके अपना वो दाखिला करा दिया 28 तारीख को। फिलहाल अभी इनसे बात करके जो भी जानकारी थी और आप लोगों के बीच में शेयर करने का, सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।